हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इंदू। ये है हमारी कंप्यूटर बिगनर ट्रेनिंग क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और साथ ही जानेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग के कुछ फीचर्स एंड इंटरफेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, आल्सो कॉल्ड विंडोज़ एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, computer operating system developed by Microsoft Corporation to run personal computers, featuring the first graphical user interface for IBM compatible PCs. The Windows OS soon dominated the PC market. Approximately 90% of PCs run some version of Windows. Microsoft Windows को हम विंडोज़ या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 90% पीसीज में यूज़ होता है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही फर्स्ट GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI से पहले CUI पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते थे। अब मैं आपको बताऊंगी GUI एंड CUI में क्या डिफरेंस होता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ग्राफिक्स पर बेस्ड होते हैं, यानी अगर यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना है वो तो ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर हम बात करें CUI की, अगर यूज़र को सिस्टम से इंटरेक्ट करना है CUI में तो वो किसी कमांड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल MS-DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र कमांड के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करता था। तो GUI और CUI को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में वर्क करना है तो हम अगर मानो हमें कोई फाइल या कोई फोल्डर या कोई एप्लीकेशन ऑन करनी है तो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन्स बने होते हैं जिसके थ्रू हम किसी एप्लीकेशन, किसी फोल्डर या किसी फाइल को ओपन करते हैं। बट CUI यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई कमांड लिखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई फाइल ओपन करनी है, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है तो उसके लिए मुझे एक स्पेसिफिक कमांड लिखनी पड़ेगी, फिर हमारी वो एप्लीकेशन ओपन होगी। तो ये डिफरेंस था GUI एंड CUI, यानी GUI मीन्स ग्राफिक्स के थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम से और CUI मीन्स कमांड के थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर सिस्टम से। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी GUI एंड CUI में क्या डिफरेंस है। तो अब हम आगे जानेंगे विंडो 10 के बारे में। वैसे विंडोज़ ने अपना न्यू लेटेस्ट वर्जन विंडो 11 लॉन्च कर दिया है, बट अभी भी जितने पुराने सिस्टम्स हैं उनमें विंडो 10 ही यूज़ होता है। जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उनमें ही विंडो 11 यूज़ हो रही है, जिस वजह से हम यहाँ पे विंडो 10 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको विंडो 10 का यूज़र इंटरफेस आसानी से समझ में आता है तो आप विंडो 11 के यूज़र इंटरफेस को भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन से। डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्राइमरी यूज़र इंटरफेस है। जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर जो स्क्रीन खुलती है उसे ही हम डेस्कटॉप स्क्रीन कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइकन्स को। डेस्कटॉप स्क्रीन पर किसी फाइल, किसी फोल्डर या किसी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए स्मॉल पिक्चर्स बनी होती है जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं, यानी किसी आइकन के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम या किसी फाइल या किसी फोल्डर को आसानी से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विंडो बटन एंड स्टार्ट बटन को। जब हम विंडो बटन या स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बार खुलती है। स्टार्ट बार आपको एप्लीकेशन को ओपन करने में, एप्लीकेशन को लॉन्च करने में, अपने कंप्यूटर को बंद करने में, सिस्टम सेटिंग को एक्सेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सर्च बार। सर्च बार का यूज़ हम कंप्यूटर में सर्च करने के लिए करते हैं। इसके थ्रू हम किसी फाइल या किसी फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क बार। टास्क बार डेस्कटॉप के बॉटम में एक बार होती है जो किसी भी करंट वर्क को हाईलाइट करती है यानी शो करती है। जैसे कि अगर हम क्रोम में वर्क करें तो वो क्रोम को हाईलाइट करेगी। जैसे कि अगर मैं वर्ड में वर्क कर रही हूँ तो वो MS वर्ड को हाईलाइट करेगा। इसी तरीके से जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं टास्क बार उसको हाईलाइट एंड डिस्प्ले करता है। और साथ ही हम यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को पिन भी कर सकते हैं। किसी भी एप्लीकेशन पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है पिन टू टास्क बार। तो इस पिन टू टास्क बार के थ्रू ही हम टास्क बार में अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी हमारे पास होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप किसी एप्लीकेशन को टास्क बार में पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटिफिकेशन बार की।
टास्क बार का यह पार्ट हमें नेटवर्किंग, साउंड और पावर के आइकन्स को डिस्प्ले करवाता है और साथ ही जितने भी मैसेज एंड जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको भी डिस्प्ले करवाता है और साथ ही इसमें हमें टाइम एंड डेट भी शो होता है। अब हम बात करेंगे एक्शन सेंटर की। एक्शन सेंटर में हमें कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज शो होता है और साथ ही यहाँ पे सिस्टम की कुछ सेटिंग्स भी शो होती है, जैसे कि ऑल सेटिंग। अगर आपको सिस्टम की ऑल सेटिंग में जाना हो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो और साथ ही आपको यहाँ पे वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन और साथ ही यहाँ से आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बेसिक सेटिंग का शॉर्टकट बनाया। अगर आपको सिस्टम की ऑल सेटिंग देखनी है तो आप सेटिंग में जा सकते हो और साथ ही वहाँ से एक्शन सेंटर को भी मैनेज कर सकते हैं। विंडो 10 का इंटरफेस हमने यहाँ पर देख लिया है। अब अगर आपको किसी एप्लीकेशन को ओपन करना है तो वो आप कैसे करोगे उसको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के दो तरीके हैं। तो पहला तरीका ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन डेस्कटॉप स्क्रीन पर है तो आप उस एप्लीकेशन पर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करोगे तो हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जिस भी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है उस पर जाकर आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपके पास ओपन का ऑप्शन खुलेगा और वहां से आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन स्टार्ट बार में है तो उसमें आप सिंगल क्लिक करके भी उसे खोल सकते हैं और अगर एप्लीकेशन टास्क बार में है तो उसे भी आप सिंगल क्लिक से खोल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर फोल्डर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, व्यू, शॉर्ट बाय, रिफ्रेश। तो हमें न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो न्यू पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक फोल्डर का ऑप्शन आएगा। हमें फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और हमें न्यू फोल्डर की जगह अपने फोल्डर का नाम डाल देना है। तो इससे हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको किसी ड्राइव या किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं Ctrl+Shift+N, जिससे आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर आपको रिबन में एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे से रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करके भी इस ऑप्शन को शो करवा सकते हैं। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में आपने जाना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और विंडो 10 के कुछ फीचर्स के बारे में और साथ ही आपने जाना किसी एप्लीकेशन को हम कैसे ओपन करते हैं और कोई फाइल एंड फोल्डर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे माउस एंड कीबोर्ड की।